क्या हो रहा है भाई ये, और कैसे हो रहा है ये? सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या भाई ये हमारी ही चेल्सी है जिसको 2 साल से हम ऐसे स्ट्रगल करते हुए देख रहे थे और एकदम से क्या शैंपेन फुटबॉल खेलने लग गई है मेरी टीम। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 3-0 हरा दिया है वेस्ट हैम को दोस्तों, और फूले नहीं समा रहा हूँ मैं खुशी के मारे। जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि वेस्ट हैम अवे हमारा एक बोगी ग्राउंड रहा है, एक बोगी टीम रही है वेस्ट हैम हमारे लिए। होम पे तो हम उनसे अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन अवे फिक्सचर काफ़ी ख़राब रहता है हमारे लिए हिस्टोरिकली। तो जीत गए हैं भाई, और क्या परफॉर्मेंस थी, समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। बैक टू बैक अवे गेम्स में क्लीन शीट ले ली है चेल्सी ने। 1-0 बोर्नमथ को हराया था, 3-0 वेस्ट हैम से जीत गए हैं, और इट्स ऑल सनशाइन्स एंड रेनबोज भाई। अर्ली किक ऑफ क्या होता है भाई? अर्ली किक ऑफ का कर्ज क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। चेल्सी ने सबको गलत प्रूव कर दिया है। मतलब कैसे मैं शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? एक एक प्लेयर की मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा जो जो खेले हैं, बट लेट मी बिगिन विद द टीम सिलेक्शन फर्स्ट। टीम सिलेक्शन ऑन द स्पॉट था बिल्कुल। आई थिंक सैंचो का बहुत अच्छा गेम रहा था बोर्नमथ के अगेंस्ट, तो सैंचो को स्टार्ट दिया गया लेफ्ट साइड पे, which was well deserved। पेड्रो नेटो ने लेफ्ट साइड पे इतना कुछ इंप्रेस किया नहीं है। हम सब सोच रहे थे कि एनकुंकू को शायद स्टार्ट मिले, लेकिन निकलस जैक्सन को स्टार्ट मिला। और भाई अगर इससे बेहतर कोई तरीका है अपनी स्टार्टिंग लाइनअप में जगह को जस्टिफाई करने के लिए, तो मुझे नहीं पता। उसके बाद एक जो और हमको चेंज देखने को मिला कि एक्सेल डिसासी को राइट बैक पे स्टार्ट कराया गया था बोर्नमथ वाले मैच में। वो बहुत खराब परफॉर्मेंस था। तो एक जो अच्छी चीज की मैनेजर ने कि टोसिन को खिलाया, क्योंकि टोसिन के आने से लास्ट मैच में काफी ज्यादा फर्क पड़ा था, स्टेबिलिटी सी आ गई थी डिफेंस में। टोसिन आ गए सेंटर बैक पे और राइट बैक आ गए वेस्ली फोफाना। और भाई जब मैच शुरू हुआ है तो शुरू से ही चेल्सी काफी ज्यादा अशोर्ड थी पोजीशन में। आज बहुत कम गलतियां देखने को मिली कि गिव अवे कर रहे थे पोजीशन फालतू में, या वेस्ट हैम बहुत ज्यादा चांसेस बना रही थी। आई थिंक जिस तरीके से निकलस जैक्सन ने पहला गोल स्कोर कर दिया चौथे मिनट में ही, मोमेंटम मिल गया वहां से, और नर्व्स जो है पहले ही सेटल हो गई। बिकॉज अगर आप अवे जाते हैं अपने राइवल्स के खेलने, लंदन राइवल्स के अगेंस्ट खेलने, तो बहुत जरूरी होता है कि आप पहला गोल स्कोर करें। बिकॉज वेस्ट हैम एक ऐसी टीम है कि उनके पास बहुत ज्यादा अच्छे अटैकर्स हैं। समरविल, मोहम्मद कुडूस जो मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेयर है उनके, जैरेड बोवेन, अच्छे प्लेयर्स हैं ये जो आपको हर्ट कर सकते हैं अगर आप पहले अपने चांसेस नहीं लेंगे। और एक जो हमारी तकलीफ रही है निकलस जैक्सन के साथ कि भाई चांसेस नहीं लेते, गलत डिसीजन ले लेते हैं फाइनल थर्ड में। गोल या गोल के पहले जो शॉट मारना होता है तब तक वो सारी चीज़ें सही करते हैं। जो गोल तक पहुंचने के लिए 10 चीज़ें करनी होती है उसमें से 9 चीज़ें वो सही कर देते हैं, 10वीं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो गलत कर बैठते हैं। और ऐसे बहुत सारे हास्यास्पद मौके उनको गवाते हुए देखा है हमने गोल के सामने। तो पहला जो गोल उन्होंने किया, आई थिंक बहुत ही बढ़िया फिनिश थी, जिस तरीके से आरियोला को नटमैक करके वहाँ पे गोल कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि सांस नहीं लेने दिया बिल्कुल भी वेस्ट हैम को। मिडफील्ड तो बिल्कुल ही नहीं चलने दी उनकी एंजो और काइसेडो ने। काइसेडो, मुझे ऐसा लग रहा था कि काइसेडो नहीं खेल रहा, एनगोलो कांटे खेल रहा है चेल्सी के लिए। मतलब ऐसी खतरनाक परफॉर्मेंस। और ये सिर्फ काइसेडो की मैं बात नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से चेल्सी की अभी सीजन की तो बेस्ट परफॉर्मेंस है ही है। पता नहीं कितने टाइम बाद एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देखी, मतलब वुल्स से बेटर मानता हूं मैं इस परफॉर्मेंस को। वुल्स के अगेंस्ट तो क्या है कि बहुत 50-50 सा था। फर्स्ट हाफ बहुत हॉट एंड कोल्ड था, हिट एंड मिस सी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ में। उसमें सेकंड हाफ में तो छील दिया था हमने बिल्कुल उनको। लेकिन इस मैच में तो मिनट फर्स्ट से लेके 90th मिनट तक जो कंट्रोल रहा है भाई, और जो चांसेस कन्वर्ट किए हमने, ऑल दो डिफिकल्ट चांसेस हमने ले लिए, लेकिन इजी चांसेस जो बाद में फिलिक्स वगैरह को मिले थे वो हमको और लेने चाहिए थे। बट ठीक है, वो मैं बाद में आता हूँ उन चीज़ों पे। तो जिस तरीके से पहला गोल स्कोर हुआ, मोमेंटम हमारे साथ था। उसी बीच में एक गलती हुई मावरोपनोस से, जो सेंटर बैक हैं वेस्ट हैम के। वो ट्रैक करते करते निकलस जैक्सन को आउट ऑफ पोजीशन हो गए। काइसेडो अगेन, अगर आप काइसेडो के पास से पहले वो सीक्वेंस ऑफ प्ले देखेंगे, एंजो, कुकुरेया, काइसेडो, और फिर काइसेडो ने एक बॉल निकाल दी जैक्सन को, शानदार वेट पास पे, और ब्रिलियंट फिनिश बाय निकलस जैक्सन। ये फिनिशिंग चाहिए मुझे मेरे स्ट्राइकर से, ये रूथलेसनेस चाहिए इन फ्रंट ऑफ द गोल। ऐसा नहीं है कि 1-on-1 विद द कीपर है तो 5 में से सिर्फ 2 मारेगा और 3 छोड़ देगा। ये चांस मिला, मौका मिला, और आउटसाइड ऑफ द फुट से क्या फिनिश किया, मतलब ऐसा लग रहा था कोई सीजन स्ट्राइकर है। तो निकलस जैक्सन का तो बेहतरीन परफॉर्मेंस था फर्स्ट हाफ में। आई वुड से कि जब गीडो रॉड्रिगेज को हटाया और थॉमस सूचेक को लेके आए, थोड़ा सा हम भी पैसिव हो गए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, लेकिन हमारा अच्छा रहा डिफेंसिवली परफॉर्मेंस। आई वुड से टोसिन ने जो परफॉर्म किया, टोसिन इज अ टैंक भाई, दानव है वो आदमी। लूकस पाकेता तो बच्चा लग रहा था उसके सामने, ऐसा लग रहा था चांटा वांटा मार देगा ग्रेट खली रे मिस्टीरियो को। सही में ऐसी फीलिंग आ रही थी टोसिन और पाकेता को तो देख के एट टाइम्स। और टोसिन ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, लीवाई कॉलवेल शानदार। कुकुरेया में तो ऐसा लग रहा है भूत चढ़ गया है कोई, जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है कुकुरेया की, नेक्स्ट लेवल। मतलब 90 मिनट्स तक इतनी इंटेंसिटी से परफॉर्म करना, हैट्स ऑफ है भाई उस बंदे को, जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ है कुकुरेया को। बिकॉज एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था
कि भाई ये बंदा ख़त्म है, इसका कॉन्फिडेंस ख़त्म है और पता नहीं क्या, मतलब जो हमने प्लेयर सोचा था क्या उसका ये 50% भी बन पाएगा। लेकिन भाई थैंक यू मॉरित्सियो पोचेटिनो कि लास्ट में कुकुरेया अनलॉक किया, जिसकी वजह से स्पेन में कुकुरेया का सिलेक्शन हुआ। और यूरोस जीतने के बाद एक नई पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है कुकुरेया में, नए टाइप का मुझे प्लेयर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है जिस तरीके से कुकुरेया का परफॉर्मेंस चल रहा है। अगेन राइट बैक हमारे पास नहीं था तो फोफाना वहाँ पे खेले। एक बहुत ही ज़्यादा नर्वी मोमेंट था जब समरविल निकल गए थे और फोफाना ने हाथ पकड़ लिया था उनका, तो मुझे लगा कि थोड़ा लकी रहे वहाँ पे, पेनल्टी नहीं मिली। वो इसलिए भी नहीं मिली थी क्योंकि कॉन्टैक्ट जो था वो बॉक्स के पहले शुरू हुआ था, बॉक्स के अंदर अगर पकड़ा होता हाथ शुरू से तो पेनल्टी डेफिनेटली मिल जाती। तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा लकी रहे फोफाना। बट उसके अलावा आई वुड से कि मोहम्मद कुडूस थोड़ा हमें परेशान ज़रूर कर रहे थे, बट एज सच कोई मुझे याद नहीं आ रहा है कि रॉबर्ट सैंचेज़ ने सेव किया हो बहुत तगड़ा और हमको जैसे तैसे मैच में रखा हो। एंड टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट सैंचेज़, आई थिंक रॉबर्ट सैंचेज़ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 2-3 मैचेस में। लास्ट मैच से उनका मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ है और आज भी अगर आप देखेंगे तो एक ज़रूर उन्होंने पास गलत दिया था, बट उसके अलावा ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत सही थी। क्लेम कर रहे थे वो क्रॉसेस, स्वीपर कीपर की तरह हेड कर रहे थे एट टाइम्स जैसे वो आ रहे थे अपनी लाइन छोड़ के। एनजो फर्नांडिस की बात करना चाहता हूँ। अगेन लोग बोलेंगे एनजो ने कुछ खास नहीं किया, एनजो का क्या रोल है। भाई आप देख लीजिए लास्ट मैच और इस मैच में फ़र्क, एनजो के होने से कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है मिडफील्ड में, कामनेस आ जाती है। एंड काइसेडो को पार्टनर मिल जाता है जो काइसेडो को अलाउ करता है फ्रीली मूव करने के लिए मिडफील्ड में, एंड ही कैन डू हिज स्टफ। बॉल को ड्राइव कर सकते हैं वो, फॉरवर्ड प्रोग्रेशन कर सकते हैं, रोम अराउंड कर सकता है मिडफील्ड में, एंड कैन एक्ट एज अ डिस्ट्रॉयर। मीनवाइल एनजो के पास वो एबिलिटी है कि वो प्रेस को रेजिस्ट करके जल्दी से आउट ऑफ प्रेशर बॉल निकाल के और काउंटर अटैक शुरू कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था एनजो का भी। वो हो सकता है एनजो का परफॉर्मेंस नंबर्स में ट्रांसलेट ना हो सकता है आपको दिखे कि बॉल गिव अवे की, ओवर रन हो गए 1-2 बार, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो हमारी मिडफील्ड फंक्शन कर पा रही थी वो एनजो की वजह से ही कर पा रही थी। जेडन सैंचो गुड परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से। जेडन सैंचो का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा फर्स्ट हाफ के 20-30 मिनट तक, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा था। आई थिंक मैच शार्पनेस और थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी अभी भी लग रही है, बट एक असिस्ट आ गया उनका, जैक्सन ने उनके लिए एक और असिस्ट ला दिया बोर्ड पे। नोनी मदुएके मुझे लगता है थोड़ा सा आज और बेटर कर सकते थे अपनी डिसीजन मेकिंग के साथ, सेल्फिश हो जाते हैं एट टाइम्स, बट फर्स्ट हाफ में तो ज़्यादा कुछ आया ही नहीं उनके पास बॉल, सेकेंड हाफ में काफ़ी उनको मौके मिले थे। एंड वॉट अबाउट कोल पाल्मर मैन, मतलब कोल पाल्मर का आज इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था गेम में। सबसे जो बड़ा पॉजिटिव है ना आज के मैच में मैं आपको बताऊं, कोल पाल्मर का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट स्टिल हम बहुत ज़्यादा पोटेंट लग रहे थे इन फ्रंट ऑफ द गोल। हर अटैक पे लग रहा था कि भाई गोल हो जाएगा, हर प्रोग्रेशन पे लग रहा था कि भाई 3-on-2 है, 2-on-1 है, कुछ हो सकता है। 3-0 तो रह गया स्कोर और डिफिकल्ट चांसेस हमने कन्वर्ट किए। सेकंड हाफ में जब कोल पाल्मर ने गोल मारा, एक तो खत्म हो गई वेस्ट हैम, बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म। जो भी एक आध उम्मीद थी कि भाई क्विक गोल उनको मारना है, हमने मार के बिल्कुल खत्म कर दिया मैच, तो एक तो बहुत बढ़िया बात हुई। उसके बाद जब लास्ट में हमारे सब्स्टिट्यूट्स आए और एनकुंकू, फिलिक्स, नेटो वगैरह आए, तो मुझे लगता है कि और हमें रूथलेसनेस दिखानी चाहिए थी और चांसेस और मिले थे। फिलिक्स खुद 1-2 गोल स्कोर कर सकते थे, एनकुंकू को एक बहुत अच्छा चांस मिला था जो आरियोला ने काफ़ी सही तरीके से सेव किया था। तो 3-0 तो रह गया स्कोर, कुछ भी हो सकता था, इतने अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस थी आज। अब यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देखिए प्लेयर्स का, जैसे टोसिन को मौका मिला, इंप्रेस कर रहे हैं, कुकुरेया इज इन फॉर्म, काइसेडो तो मेरे ख्याल से हर मैच में साइलेंटली एक मास्टर क्लास वो ड्रॉप किए जा रहे हैं। बोनमत वाला आप मैच देख लीजिए, आज आप मैच देख लीजिए, जैक्सन ने वो किया जो हमको उनसे चाहिए। बिना पाल्मर के इन्वॉल्व हुए हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है इन फ्रंट ऑफ द गोल। नहीं तो क्या था, पास टू पाल्मर एंड प्रे फॉर समथिंग टू हैपन, ये चल रहा था हमारा पहले, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मैनेजर ने फिगर आउट कर लिया है कि प्लेइंग 11 क्या है फॉर द मोस्ट पार्ट, किस प्लेयर का क्या रोल है, कैसी प्रोफाइल में उसको खिलाना है। ये देख के काफी मजा आ रहा है जिस तरीके से इन्वर्ट करा रहे हैं कुकुरेया को, काइसेडो को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं। वी ऑलमोस्ट प्ले विद द फ्रंट 4, मतलब अगर आप देखेंगे ना विद द बॉल फ्रंट 4 के साथ हम ऑलमोस्ट खेलते हैं, और फिर जब हमारे मिडफील्डर्स और जो फुल बैक होता है हमारा इन्वर्टेड, वो भी आगे आ जाता है, तो हम नंबर्स क्राउड कर देते हैं बहुत ज्यादा ऑपोजिशन बॉक्स के पास, और केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो रही है जिसकी वजह से हम फायदा उठा पा रहे हैं इन सब चीजों का, आउट ऑफ शेप पाते हैं हम ऑपोजिशन को और गोल स्कोर कर देते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक स्टाइल ऑफ प्ले मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंजो मैरेस का क्या करने की कोशिश कर रहे हैं साफ नजर आ रहा है। पिछले सीजन हमारे 6 मैच में 5 पॉइंट थे, हमारे ऑलरेडी 10 पॉइंट हो चुके हैं 5 मैचेस में।
तो बहुत ही सही स्टार्ट है मेरे हिसाब से तो ये। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे जो एज अ चेल्सी फैन बहुत ज्यादा एनकरेजिंग लगती है देखने में, वो ये है कि जब स्कोर 3-0 था और बेंच से एनकुंकू और फीलिक्स और पेड्रो नेटो जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, तो भाई इससे पता चलता है कि क्या खतरनाक बेंच स्ट्रेंथ है। और शायद यही चीज है जो एक्चुअली में ओनरशिप और जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो रियलाइज करना चाह रहे थे कि भाई हमारी एक बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल की प्लेइंग 11 हो और उतने ही अच्छे हमारे पास ऑप्शंस बेंच पे भी रहे। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि अगर सही चलती रही, कंसिस्टेंटली हम मैचेस जीतते रहे, तो सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आज बेदाद इकबाली और टॉड बोली भी साथ दिख रहे थे, तो देखिए क्या करती है रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स क्या करते हैं, सारी चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। जितनी भी घर की लड़ाइयाँ हैं सब सॉल्व होती दिख रही हैं, कोई मैटर नहीं दिख रहा फील्ड पे किसी भी तरीके का। प्लेयर्स में केमिस्ट्री दिख रही है, प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेलना एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है माहौल। जिस तरीके से आप प्लेयर्स को देखेंगे एंजॉय कर रहे हैं अपना गेम, नए प्लेयर्स को वेलकम किया जा रहा है। तो दिस इज अ ट्रेट ऑफ अ गुड टीम एंड लॉन्ग इट में कंटिन्यू। मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, इसलिए इस वीडियो का टाइटल ये नहीं है कि आर चेल्सी बैक। मैं बस ये डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन एट चेल्सी। तो एकदम से कैसे मरेस्का ने एक पॉजिटिविटी ला दी है हमारे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के ये। अब एक चीज़ जो इस सब में बहुत ज़्यादा गलत हो रही है, मतलब ये नहीं होना चाहिए था बट ये अब हो रहा है धीरे धीरे। ये मैनेजर अब मेरे अंदर की उम्मीदें जगा रहा है और मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा हो जाएगा इस सीज़न यार। बहुत मतलब मैं सोचता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस ना रखूँ, लेट मी टेक वन गेम एट अ टाइम, बट एक्साइटेड नहीं होना इस चेल्सी टीम को देख के, इफ यू आर अ चेल्सी फैन, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक बहुत सही चल रहा है अभी सब कुछ। आई जस्ट होप कि ये जो कंसिस्टेंट रन ऑफ परफॉर्मेंसेज है ये चलता रहे। मैं अगेन आई वुड से कि ब्लिप्स आएंगे, हो सकता है हम हार जाएं एक आधा मैच अभी बीच में अगला जो हमारा ब्राइटन एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट से, बट देयर आर इनफ पॉजिटिव्स जो हम लेके जाएंगे आगे। और क्लूलेस नहीं है हम, हमें पता है कि क्या करना है एंड वी विल डू समथिंग गुड। मुझे ऐसा लगता है पोटेंशियल इज थ्रू द रूफ और टैलेंट जो है उसको कैसे यूज़ करना है आई थिंक मैनेजर को समझ आ रहा है धीरे धीरे। तो लेट्स होप कि ये सब चीज़ें अच्छी चलती रहे। आपके मैन ऑफ द मैच कौन थे आज? हैज़ टू बी निकलस जैक्सन, राइट? ये इस तरीके की रूथलेसनेस हमारे स्ट्राइकर से मिसिंग थी यार। 2 गोल 1 असिस्ट, तो असिस्ट था पाल्मर के गोल के लिए, वो देखिए आप कितनी सही डिसीजन मेकिंग थी निकलस जैक्सन की। एंड पाल्मर बीइंग पाल्मर, 1 अटेम्प्ट 1 शॉट 1 गोल, खत्म बात। कुछ चाहिए ही नहीं भाई, ज़्यादा मौके चाहिए ही नहीं। और पाल्मर को आप देखिए, लोग कहते हैं पेनल्टी मर्चेंट है, भाई 5 गेम में 5 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2 गोल और 3 असिस्ट, 4 असिस्ट है आई थिंक, 3 या 4 असिस्ट जो भी हैं। इतने गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑलरेडी हो गए पाल्मर के। निकलस जैक्सन के 2 असिस्ट और 4 गोल हैं 5 मैचेस में। तो भाई और आपको क्या चाहिए अपनी फ्रंट लाइन से? बस एक और बंदा क्लिक कर जाए, जैसे मदुएके ने हैट्रिक मारी उसके बाद कुछ किया नहीं, तो आई थिंक एक अगर हमारे और आउटलेट से गोल आने लग जाए, वी विल बी अनस्टॉपेबल भाई अगेंस्ट द स्मॉलर टीम्स या मिड टेबल टीम्स तो एटलीस्ट। बट जब बड़े टेस्ट आएंगे तब देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। बट धीरे धीरे केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, समझ आ रहा है। प्लेयर्स भी जितना ज़्यादा साथ खेलेंगे उतनी ज़्यादा और टीम बेहतर होती जाएगी। और डिफेंसिवली भाई मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अगेन कॉलविल ने अपनी जगह कर लिया पक्की मेरे हिसाब से लेफ्ट सेंटर बैक पे। टोसिन खेलेंगे उनके साथ या फोफाना, ये देखना होगा। आई थिंक टोसिन को जो 1.5 गेम देखा हमने खेलते हुए, आई थिंक एक भी उन्होंने गलती नहीं की है। टैंक है वो, बहुत ज़्यादा फिजिकल हैं और उनकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा सही है। तो देखते हैं क्या होता है, मतलब कौन खेलता है। एंड इट इज़ अ गुड हेडेक टू हैव, दिस इज़ अ वेरी गुड हेडेक टू हैव कि मेरे 3 सेंटर बैक अच्छा खेल रहे हैं तो उनमें से 2 किसको खिलाऊं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपकी क्या राय है भाई इस जीत पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लिवरपूल जीत रही है 3-0 बोर्नमथ से, स्पर्स जीत रही है 2-1 और न्यूकासल हार रही है फुलहम से। बताओ, तो ठीक है देखते हैं क्या होता है। ये सब मैचेस का हो सकता है बाय द टाइम आई एंड दिस वीडियो रिजल्ट अलग हो जाए, बट इन सबको हम डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही। आज सिटी आर्सेनल है, उस पर हमारी नज़र रहेगी, तो उसकी बात करते हैं। तो बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये मैच। मिलते हैं फिर जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।